इसमें 5 मिलियन है। अपना बच्चा लेके निकल जाओ। मैं अभी अभी इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, दिमाग अभी भी थोड़ा ब्लैंक था, लेकिन मेरे पास खड़ा मेरा बेटा शेनशिन सीधा बैंक कार्ड उसके हाथ में वापस थमा दिया। उसकी आवाज बचकानी थी, पर हर लफ्ज में एटीट्यूड था। मेरे पापा ने बोला है ब्रेकअप क्लासी होना चाहिए, एलिमनी की जरूरत नहीं। फिर वो मुड़कर मेरे पैरों से चिपक गया और आंख मार के बोला, पापा जल्दी चलो ना, मैंने किंडरगार्टन में पहले ही 3 सुंदर आंटी शॉर्टलिस्ट कर ली हैं। वो जेंटल भी हैं, स्टोरीज भी सुनाती हैं। इस आइस फेस वाली आंटी से तो बहुत बेटर है। लेंग रूबिंग का ठंडा एक्सप्रेशन 1 सेकंड में टूट गया। मैं बेटे को गले लगाए इतना हंसा जैसे शायद कभी नहीं हंसा था। लग रहा था जैसे इस क्रिमेटोरियम ड्रामा में जलने वाला मैं नहीं हूं। मैं शेनशिन को गोद में उठाए उस दबाव भरी विला से बाहर निकल आया। पीछे से बड़ा गेट धड़ से बंद हुआ, जैसे एक पूरी दुनिया हमसे अलग हो गई हो। हवा में आजादी की स्मेल थी। शेनशिन मेरे सीने में मुंह छिपा के धीरे बोला, पापा हम फाइनली बाहर आ गए। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। हाँ बेटा, हम निकल आए। ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज बिल्कुल मैसी थीं। शराब, जुआ और पूरी फेलियर वाली लाइफ। अगर उसने एक भी सही काम किया था तो वो था इस बेटे को पैदा करना। हम दोनों के पास मिला के सिर्फ 321 युआन और 50 सेंट्स थे। बस इतनी ही इज्जत लेंग रूबिंग ने दी थी। हमने ओल्ड सिटी एरिया में एक छोटा सा रूम रेंट पे लिया। दीवारें पीली पड़ी हुई थीं, लेकिन खिड़की बड़ी थी और धूप सीधा अंदर आती थी। शेनशिन में रिच फैमिली के स्पॉइल्ड बच्चों वाली कोई आदत नहीं थी। वो एक्साइटमेंट में बेड पे गोल गोल लौट रहा था। पापा, ये हमारा सीक्रेट बेस है ना? अब कोई हमें कंट्रोल नहीं करेगा, राइट? मेरा दिल भर आया। ये बच्चा पहले किस तरह की जिंदगी जी रहा था। बिल्कुल, अब से सब पापा डिसाइड करेंगे। मैंने सामान रखा और फ्यूचर के बारे में सोचने लगा। ओरिजिनल ओनर 3 साल घर जमाई बन के कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जीता रहा और एंड में लात मार के निकाल दिया गया। लेकिन मैं वो नहीं था। मैं था शेन लैंग। अपनी पिछली लाइफ में मिशलिन 3 स्टार किचन का हेड शेफ, और इस दुनिया का फूड लेवल बिल्कुल प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड। खिड़की से नीचे बिजी छोटा प्लाजा देखते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, फूड स्टॉल। मैंने बेड पे लोटा हुआ शेनशिन देखा। बेटा, रोज टेस्टी खाना खाना है? हाँ, तो फिर हम टेस्टी खाना बेचेंगे और बाकी बच्चों को जेलस करेंगे। ओके, हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे और पापा के लिए दुनिया की सबसे जेंटल और प्रिटी वाइफ लाएंगे। बच्चे सच में दिल की बात बोल देते हैं। मैं हंस पड़ा। ठीक है, डील। मैंने डिसाइड किया कि स्टार्ट करूंगा सबसे सिंपल बट सबसे स्किल डिमांडिंग डिश से, 4 सीओ राइस। नाम भी तुरंत सोच लिया, सोल क्रशिंग 4 सीओ राइस। पहले दिन ही मैंने सारी सेविंग्स लगा दी। एक सेकंड हैंड ट्राइसिकल कार्ट और बेसिक कुकिंग टूल्स खरीदे। स्टॉल का लोकेशन मैंने एक ऑफिस बिल्डिंग के नीचे चूज किया। लेट नाइट काम करने वालों को हमेशा एक गर्म मील चाहिए होता है। रात होते ही मैंने कार्ट सेट किया और पीली सी लाइट जलाई। 4 सीयू आयरन प्लेट पर सिजल कर रहा था। हनी ग्लेज की मीठी और स्मोकी स्मेल हवा में फैल गई। उधर विला में लेंग रूबिंग बड़े ग्लास विंडो के सामने खड़ी हमारे जाने की सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। असिस्टेंट धीरे से रिपोर्ट दे रहा था। प्रेसिडेंट लेंग, उन्होंने स्लम एरिया में रूम रेंट किया है, बहुत खराब जगह है। लेंग रूबिंग ने वाइन ग्लास घुमाया और ठंडी सी स्माइल दी। उसे पूरा यकीन था कि 3 दिन के अंदर वो निकम्मा आदमी बच्चे को लेकर घुटनों पे वापस आ जाएगा। स्टॉल खुले आधा घंटा हो गया, लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आया। ऑफिस वर्कर्स बस एक नजर देखते और आगे निकल जाते। मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैं आराम से हीट कंट्रोल करता रहा। शिन सेन भी मुझसे ज्यादा पेशेंट निकला। छोटी स्टूल पर बैठ के पैर हिला रहा था। फाइनली एक थकी सी लड़की जिसका बन बना हुआ था, स्मेल से अट्रैक्ट होकर रुक गई। बॉस, ये क्या है? सोल क्रशिंग 4 सीयू राइस, एक प्लेट 30 युआन। वो हेजिटेंट हो गई। 30 युआन फ्राइड राइस के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है? मैंने बिना कुछ बोले आधा बोल सर्व करके उसके हाथ में दे दिया। पहले टेस्ट करो, पसंद ना आए तो पैसे मत देना। राइस का हर ग्रेन अलग था, गोल्डन एग कोटिंग में लिपटा हुआ। 4 सीयू परफेक्ट था, ना ज्यादा फैटी ना ड्राई। सॉस का स्वीट सॉल्टी टेस्ट जुबान पे एक्सप्लोड कर गया। लड़की च्यू करते करते फ्रीज हो गई। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ क्लियरली दिख रहा था। शिनसेन तुरंत स्टूल से कूद के उसके पास गया और मासूम सी शक्ल बना के बोला, दीदी, मेरे पापा का खाना यूनिवर्स में सबसे टेस्टी नहीं है क्या? लड़की होश में आई और जोर जोर से सर हिलाया। हाँ, बहुत टेस्टी है, सीरियसली अमेजिंग। अगर आप रोज आओगी तो मैं रोज आपको हग भी दूंगा। नहीं यार, मुझे तो अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट करना पड़ेगा। ये कौन सा हेवनली फूड स्टॉल है? उसने तुरंत 2 पोर्शंस खरीद लिए, एक खुद के लिए और एक टेक अवे। जाते वक्त शिनसेन ने सच में दोनों हाथ खोल के उसे बड़ा सा हग दिया। बाय बाय दीदी। एक कस्टमर के बाद दूसरा आया, फिर तीसरा। खुशबू और उस लड़की की सोशल मीडिया पोस्ट परफेक्ट एडवर्टाइजमेंट बन गई। थोड़ी ही देर में मेरे स्टॉल के सामने लाइन लग गई। आधे लोग खाने के लिए आए थे, बाकी आधे इस छोटे सोशल बटरफ्लाई का शो देखने। शिनसेन पूरा अनलीश हो गया
और मेरा हाइप मैन बन गया। उसने एक अजीब रूल भी बना दिया, प्रिटी दीदीज को हग मिलेगा, अंकल सिर्फ खाना खरीद सकते हैं, मुझे टच नहीं करना। एक रफ लुकिंग आदमी हंस के बोला, बेटा अंकल एक और प्लेट ले ले तो हग मिलेगा। नहीं, आप थोड़े स्कैरी लगते हो, मैं डर जाऊंगा। पूरा क्राउड हंस पड़ा। वो आदमी भी ऑकवर्डली हंसने लगा। लाइन और बड़ी होती गई। कुछ देर बाद सेल्फी स्टिक लेकर एक लाइव स्ट्रीम इन्फ्लुएंसर आ गई। हेलो गाइस, आज हम एक फूड स्टॉल एक्सप्लोर करने आए हैं जहां का ओनर सुपर हैंडसम और बेटा सुपर क्यूट है। वो सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी कि शेनशिन ने उसकी तरफ उंगली कर दी। आंटी, आपका ब्यूटी फिल्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, रियल लाइफ में आप इतनी प्रिटी नहीं लगती। इन्फ्लुएंसर का चेहरा तुरंत ग्रीन पड़ गया। उसके लाइव स्ट्रीम कॉमेंट्स एक्सप्लोड कर गए। बच्चे सच बोल देते हैं। ये बच्चा तो लाइव स्ट्रीम डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्विक, मुझे ये सैवेज क्यूटी दिखाओ। इन्फ्लुएंसर स्मार्ट थी। उसने तुरंत सिचुएशन हैंडल की और कैमरा शेनशिन पर कर दिया। बेबी, तुम्हें मेरे लाइव स्ट्रीम वाली दीदीज प्रिटी लगती हैं? शेनशिन ने कैमरा की तरफ ब्राइट स्माइल दी। प्रिटी, मेरे पापा सिंगल हैं और ऑनलाइन न्यू वाइफ रिक्रूट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स प्रिटी, जेंटल और कुकिंग आनी चाहिए। मेरी एक्स मॉम जैसी आइस ब्लॉक फेस वाली इंस्टेंट रिजेक्ट। हॉट सर्च पर वो टॉपिक रॉकेट की स्पीड से चढ़ गया। मैं अपने बेटे को सुंदर लड़कियों के बीच मछली की तरह कंफर्टेबली घूमते, नॉनस्टॉप फनी वन लाइनर्स मारते एक साथ इरिटेटेड भी हो रहा था और हंस भी रहा था। ये लड़का सच में जीनियस था। सिर्फ एक दिन में हमारी सेल्स 4000 क्रॉस कर गईं। स्टॉल बंद करने के बाद मैं उसे उसकी फेवरेट अल्ट्रामैन कार्ड्स खरीदने ले गया। उसने कार्ड्स को ट्रेजर की तरह पॉकेट में संभाल के रखा, खोला भी नहीं। मुझे लगा वो खुद के लिए रख रहा है। लेकिन अगले दिन वो बन हेयर वाली लड़की फिर आई। अब वो हमारी नंबर 1 फैन बन चुकी थी। शेनशिन उसे सीक्रेटिवली साइड में ले गया। वन्या दीदी, ये आपके लिए, कल आप मेरे पापा का खाना खरीदने वाली पहली कस्टमर थीं। उस लड़की का नाम वन्या था। वो एक नर्स थी। वो इतनी इमोशनल हो गई कि बार बार मना करने लगी, लेकिन शेनशिन ने सीरियस फेस बना लिया। मेरे पापा बोलते हैं काइंडनेस का रिटर्न देना चाहिए, आपको लेना पड़ेगा और फ्यूचर में रोज आना भी पड़ेगा। मैं ये सब देखकर अंदर से वार्म फील करने लगा। ये छोटा सा बच्चा मुझसे भी बेटर इंसान निकला। हॉट सर्च की पावर सच में डेंजरस थी। अगला दिन मेरा स्टॉल लिटरली लोगों से भर गया और उधर लैंग रूबिंग भी फाइनली रेस्टलेस हो गई। उसका असिस्टेंट टैबलेट पकड़ के नर्वस टोन में रिपोर्ट दे रहा था। प्रेसिडेंट लैंग, मिस्टर शेन और यंग मास्टर इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं। सुनने में आ रहा है कि उनका स्टॉल बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। वो बिल्कुल भी मिजरेबल नहीं लग रहे। लैंग रूबिंग ने स्क्रीन स्क्रॉल की। उसने वो ट्रेंडिंग टॉपिक देखा। उसने शेन लैंग को यंग लड़कियों से घिरा हुआ देखा। उसने शेनचिंग को दूसरों की गोद में खुल के हंसते देखा। उसकी उंगलियां फोन पर और टाइट हो गईं। मिजरेबल? इसे मिजरेबल कहते हैं? ये तो क्लियरली मजे में जी रहे हैं। उसे लगा था हम रोते हुए वापस उसके पास भीख मांगने आएंगे, लेकिन हम तो नई लाइफ स्टार्ट कर चुके थे और ऊपर से ऑनलाइन उसके रिप्लेसमेंट के लिए रिक्रूटमेंट भी चल रहा था। उसके अंदर का गुस्सा सीधा सर पे चढ़ गया। उसने तुरंत कार कीज उठाई। ब्लैक मेबैक जब ग्रीजी फूड स्ट्रीट के कॉर्नर पर आके रुकी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगल का डेंजरस बीस्ट स्लम एरिया में घुसाया हो। लैंग रोबिंग एक्सपेंसिव डिजाइनर सूट पहने 10 सेंटीमीटर हील्स में कार से उतरी। उसकी पावरफुल ऑरा देखते ही आसपास की आवाज धीरे हो गई। उसने अपने दिमाग में काउंटलेस रीयूनियन सीन्स इमेजिन किए थे। शेन लैंग उसे देखकर शॉक होगा, नर्वस होगा या फिर हेल्पलेसली उसके सामने झुक जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बस कुकिंग के बीच एक हल्की सी नजर उस पर डाली और फिर कैजुअली काम करता रहा, जैसे वो सिर्फ कोई रैंडम पासर बाय हो। कंप्लीटली इग्नोर किए जाने का फीलिंग लैंग रोबिंग को सीधा चोट पहुंची। उसका चेहरा इंस्टेंटली डार्क हो गया। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। कंट्रोल तो हमेशा उसके हाथ में होता था। शेनचिंग ने सबसे पहले उसे नोटिस किया। वो तुरंत वेनिया की गोद से निकलकर छोटे लेपर्ड की तरह मेरे सामने आ गया और दोनों हाथ फैला दिए। डेंजरस पर्सन डिटेक्टेड, मेरे पापा से 3 मीटर दूर रहो। उसकी छोटी आवाज में भी वार्निंग भरी हुई थी। लैंग रोबिंग का बदन गुस्से से कांप गया। शेनचिंग, इधर आओ, मैं तुम्हारी मां हूं। उसकी आवाज पहली बार अनस्टेबल लग रही थी, लेकिन शेनचिंग उसके पास जाने के बजाय सीधा क्राउड की तरफ मुड़ गया और जोर से चिल्लाया, सब लोग ध्यान से देखो, यही वो बुरी औरत है जिसने अपने हस्बैंड और बच्चे को छोड़ दिया था। अब जब हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ये फिर से ट्रबल क्रिएट करने आ गई है। मेरे पापा रोज सुबह से रात तक मेहनत करते हैं मुझे पालने के लिए। इसे क्या राइट है हमें बुली करने का? क्राउड इंस्टेंटली एक्सप्लोड कर गया। तो ये वही एक्स वाइफ है जो हॉट सर्च पे थी? हे भगवान, इतनी सुंदर होके भी दिल इतना क्रूएल। लग्जरी कार चलाने से क्या होता है? पैसे हैं तो लोगों को बुली करेगी। लोगों की क्रिटिसिज्म की आवाजें तीर की तरह लैंग रोबिंग पर गिर रही थीं।
उसने कभी जिंदगी में इतनी इंसल्ट फील नहीं की थी। वो भीड़ के बीच एक पब्लिक क्लाउन की तरह खड़ी थी, और मैं अब भी उसकी तरफ प्रॉपरली देख भी नहीं रहा था। मैंने बस एक फ्रेशली कुक्ड सोल क्रशिंग 4 सीयू राइस वेनिया को दिया और इंटेंशनली नॉर्मल टोन में बोला, टेस्ट करो, आज स्पेशली एक्स्ट्रा हनी डाला है। वो सॉफ्टनेस, वो वार्मथ जो लेंग रुओबिंग को कभी नहीं मिली थी, उस मोमेंट पर वो फाइनली टूट गई। लोगों की डिस्गस्ट भरी नजरों और मेरी काम स्माइल के बीच वो ऑलमोस्ट भागती हुई कार में वापस चली गई। कार के अंदर उसने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि हाथ की वेन्स उभर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था सब कुछ ऐसे कैसे बदल गया। फोन पर उसने ठंडी आवाज में ऑर्डर दिया। उसका स्टॉल तुरंत गायब हो जाना चाहिए। उसकी आवाज में सिर्फ बर्फ जैसी कोल्ड रूथलेसनेस थी। वो कभी अलाउ नहीं करेगी कि शेन लैंग इतना खुश रहे, और ये तो बिल्कुल नहीं कि उसका बेटा किसी और औरत को मम्मी बुलाए। अगली सुबह जैसे ही मैंने स्टॉल लगाया, एक ग्रुप सिटी इंस्पेक्टर्स का अग्रेसिव स्टाइल में आ गया। लीडर ने स्ट्रिक्ट फेस बनाकर बोला, हमें पब्लिक कंप्लेन मिली है, आप इल्लीगल बिजनेस चला रहे हैं और हाइजीन स्टैंडर्ड्स भी प्रॉपर नहीं है। हम अभी ये स्टॉल सील करेंगे। कस्टमर्स और आसपास के वेंडर्स सब शॉक्ड हो गए, लेकिन मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। बिल्कुल लेंग रुओबिंग स्टाइल। मैं कामली हाथ साफ करते हुए ट्राइसिकल के हिडन कंपार्टमेंट से एक थिक फाइल निकाली। ये मेरा बिजनेस लाइसेंस, ये हेल्थ सर्टिफिकेट, ये फूड ऑपरेशन परमिट, सारे इंग्रेडिएंट्स सर्टिफाइड मार्केट से सेम डे परचेज होते हैं, बिल्स भी यहां हैं। डॉक्यूमेंट्स इतने कंप्लीट थे कि इंस्पेक्टर्स खुद स्टन रह गए। टीम लीडर ने लाइफ में पहली बार इतना प्रॉपरली लाइसेंस्ड रोड साइड वेंडर देखा था। रेगुलर कस्टमर्स तुरंत डिफेंड करने आ गए। आप लोग इनका स्टॉल क्यों बंद कर रहे हो? शाओ शेन का फूड सबसे क्लीन होता है, हम रोज खाते हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। बाप बेटे इसी से सरवाइव करते हैं। वेनिया भी भीड़ चीर कर मेरे सामने खड़ी हो गई। आप लोग बिना प्रूफ के ऐसे नहीं कर सकते। शेन शिंग ने सिचुएशन देखते ही एक्टिंग मोड एक्टिवेट कर दिया। अंकल प्लीज मेरे पापा को मत पकड़ो। अगर आप हमारा स्टॉल तोड़ दोगे तो मुझे और पापा को सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। मैं लिटिल बेकर नहीं बनना चाहता। वो इतना दिल फाड़ने वाला रोना रोया कि लोग इमोशनल हो गए। मैंने भी परफेक्ट टाइमिंग पर हेल्पलेस साई निकाली। क्या करें, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने अपनी रिच और पावरफुल एक्स वाइफ को ऑफेंड कर दिया। वो बड़े विला में रहती है, माईबैक चलाती है और हम जैसे लोगों को एक दिन चैन से जीने नहीं दे सकती। बस ये लाइन सुनते ही क्राउड का गुस्सा फट गया। तो ये रिच पीपल और अथॉरिटीज का कनेक्शन है? तुम लोग रिच पैसों वालों के डॉग्स हो। वीडियो बनाओ, ऑनलाइन अपलोड करो, सबको इनका असली चेहरा दिखना चाहिए। इंस्पेक्टर लीडर के माथे पर पसीना आ गया। वो तो सिर्फ ऊपर से ऑर्डर मिलने पर फॉर्मल विजिट करने आया था। उसने सोचा भी नहीं था कि सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो उसकी जॉब तक जा सकती थी। मिसअंडरस्टैंडिंग, सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो जल्दी जल्दी क्राउड को काम करने लगा और मुझे हेल्पलेस नजर से देखने लगा। एंड में वो अपनी टीम को लेकर चुपचाप वापस चला गया। दूर खड़ी माईबैक के अंदर लेंग रुओबिंग बाइनोकुलर से ये पूरा सीन देख रही थी। गुस्से से उसका पूरा बदन कांप रहा था। पहली बार उसे रियलाइज हुआ उसका पावर और पैसा इन ऑर्डिनरी लोगों के सामने इतना बेकार भी हो सकता है। ये पूरा इंसिडेंट जल्दी ही किसी पासरबाई ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। टाइटल भी फुल मसालेदार था, पावरफुल एक्स वाइफ यूजेस कनेक्शंस टू सप्रेस एक्स हस्बैंड्स फूड स्टॉल ओनली टू गेट पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड बाय एंग्री सिटीजंस। वीडियो में मेरा काम एटीट्यूड, शेन सिंह की ऑस्कर लेवल एक्टिंग, क्राउड का सपोर्ट और सिटी इंस्पेक्टर्स की ऑकवर्ड हालत सब एक शार्प कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे थे। और अनएक्सपेक्टेडली मेरा बेचारा डिवोटेड हस्बैंड जो अनफेयरली डंप हुआ वाला इमेज इंटरनेट पर परफेक्टली सेट हो गया। हमारे स्टॉल का बिजनेस पहले से भी ज्यादा एक्सप्लोर कर गया। लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से स्पेशली आने लगे, कुछ खाना खाने के लिए और कुछ सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, साथ में मेरी स्नेक हार्टेड एक्स वाइफ को गाली देने के लिए। लेंग रुओबिंग लिटरली दोनों तरफ से हार गई। लगातार 2 फेलियर्स के बाद वो डीप सेल्फ डाउट में चली गई। उसने पहली बार सीरियसली सोचना शुरू किया, वो आदमी जो पहले बिल्कुल यूजलेस था, मेरे से अलग होते ही इतना चेंज कैसे हो गया। उसने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया कि शेन लांग की हर एक्टिविटी इन्वेस्टिगेट करो, बैंक ट्रांजैक्शंस, सोशल रिकॉर्ड्स, स्पेंडिंग हैबिट्स, सब कुछ। जो रिजल्ट्स आए उन्होंने उसे शॉक कर दिया। पहले वाला शेन लैंग अपना पैसा या तो बार्स में उड़ाता था या गैम्बलिंग में, लेकिन अब वाला शेन लैंग हर एक्सपेंस क्रिस्टल क्लियर था, या तो ग्रोसरीज या किचन टूल्स या फिर शेन सिंह के टॉयज और स्नैक्स। उसने शराब छोड़ दी थी, जुआ छोड़ दिया था, वो लिटरली एक अलग इंसान बन गया था। लेंग रुओबिंग जितना सोचती उतना कंफ्यूज होती गई। आखिर वो कंफ्यूजन लेकर लेंग फैमिली के ओल्ड मैंशन पहुंची। फैमिली के ओल्ड मास्टर शेन सिंह के ग्रेट ग्रैंडफादर हमेशा से उस बच्चे को बहुत प्यार करते थे। डिनर टेबल पर ओल्ड मास्टर ने अपनी वरीड ग्रैंड डॉटर को देखकर साई किया।
रुआबिंग, तुम और शाओलैंग के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं? लैंग रुआबिंग चुपचाप चॉपस्टिक्स पकड़े बैठी रही। ओल्ड मास्टर ने बटलर को एक डॉक्यूमेंट बैग लाने को बोला। पहले ये देखो। लैंग रुआबिंग ने फाइल खोली। अंदर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और कुछ हाई डेफिनेशन फोटोज थे। फोटोज में शेन लैंग एक ग्लैमरस औरत के साथ होटल एंट्रेंस पर आर्ग्यू करता हुआ दिख रहा था। यही वो फोटोज थे जिन्होंने उनकी मैरिज डिस्ट्रॉय कर दी थी। उस वक्त लैंग रुआबिंग गुस्से में अंधी हो गई थी। उसने शेन लैंग की एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी और सीधा उसे गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्लियरली दिखा रही थी, फोटोज फेक थे, एआई जनरेटेड। ये सब उसके बिजनेस राइवल जाओ तियान्यू ने प्लान किया था। वो औरत भी जाओ तियान्यू की हाई एंड एक्ट्रेस थी। शेन लैंग शुरू से एंड तक फ्रेम्ड था। फोटोज पकड़े हुए लैंग रुआबिंग के हाथ कांपने लगे। तो गलती उसकी थी। उसने खुद अपने हस्बैंड को पुश करके दूर किया था, खुद उसे शेम के पिलर पर चढ़ा दिया था। उसे सडनली शेनसिंग याद आया। पहले वो शेन लैंग को देखकर चूहे की तरह डर जाता था और अब वो छोटा बॉडीगार्ड बनके उसकी प्रोटेक्शन करता था। गिल्ट का सुनामी पहली बार उसे कंप्लीटली ड्राउन कर गया। वो सब ठीक करना चाहती थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कैसे। वो हमेशा प्रॉब्लम्स को पैसे से सॉल्व करती आई थी। इसलिए उसने अनोनिमसली एक 6 फिगर लग्जरी मोबाइल फूड ट्रक ऑर्डर किया। डायरेक्ट हमारे स्टॉल पर डिलीवर करवा दिया गया। ट्रक बिल्कुल ब्रांड न्यू और हाईटेक था। मेरी पुरानी ट्राइसिकल के सामने तो वो स्पेसशिप लग रहा था। डिलीवरी मैन ने बोला, एक अनोनिमस लेडी ने भेजा है। मैं ट्रक देखकर बस मुस्कुरा दिया। फिर मैंने कस्टमर ग्रुप में मैसेज भेजा, सबके सपोर्ट के लिए थैंक्स, आज लकी ड्रॉ होगा। प्राइज एक ब्रांड न्यू लग्जरी फूड ट्रक। पार्टिसिपेशन रूल, आज की रिसीट संभाल कर रखो। ग्रुप इंस्टेंटली एक्सप्लोड कर गया। मैंने वो ट्रक सीधा गिव अवे बना दिया और साथ में एक मैसेज भी ऐड किया। बिना मेहनत की गिफ्ट यूज करते वक्त सुकून नहीं मिलता, स्पेशली जब सोर्स अननोन हो। दूसरी तरफ असिस्टेंट ने ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स लैंग रुआबिंग को दिखाए। वो मैसेज देखकर उसे लगा जैसे किसी ने उसके चेस्ट में फिर से नाइफ घुसा दिया हो। उसे पहली बार रियलाइज हुआ वो शेन लैंग के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं जानती थी। आखिर में लग्जरी फूड ट्रक वेन्या ने जीता। ऑब्वियसली उसने लेने से मना कर दिया, तो हमने मिलकर ट्रक बेच दिया और पैसे ऑर्फनेज को डोनेट कर दिए। उस इंसिडेंट के बाद मेरी और वेन्या की क्लोजनेस और बढ़ गई। वो ड्यूटी के बाद स्टॉल पर हेल्प करने आने लगी। वो लैंग रुआबिंग की तरह पैम्पर्ड रिच गर्ल नहीं थी। वो वेजिटेबल्स वॉश करती, कस्टमर्स को पानी सर्व करती और फ्रेश लेमन टी बनाती। शेन सिंह तो कंप्लीटली उसके कंट्रोल में आ गया। उसने वेन्या दीदी बोलना बंद कर दिया। अब वो सीधा वेन्या मामा बुलाता था। एक दिन लैंग रुआबिंग फिर स्टॉल पर आई, लेकिन इस बार ना एक्सपेंसिव सूट ना हेवी मेकअप, बस सिंपल कैजुअल क्लोथ्स। वो क्वाइटली क्यू के लास्ट में खड़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल कस्टमर की तरह। जब उसकी बारी आई, उसने धीरे से सर झुकाया। मैं उसके लिए राइस सर्व करने ही वाला था कि शेन सिंह सडनली वेन्या का हाथ पकड़कर मेरे पास दौड़ता हुआ आया। उसने सर उठाकर लाउडली बोला, पापा, वेन्या मामा ने आज स्पेशली लेमन टी बनाई है। वेन्या मामा, ये 2 वर्ड्स सुनते ही लैंग रुआबिंग का बदन फ्रीज हो गया। वेन्या का चेहरा इंस्टेंटली लाल हो गया। वो एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन शेन सिंह उसकी टांग पकड़कर चिपक गया और इंटेंशनली लैंग रुआबिंग को प्रोवोकेटिव लुक दिया। बच्चे की इनोसेंट एक्टिंग, लेकिन अटैक डायरेक्ट हार्ट पर। लैंग रुआबिंग का चेहरा 1 सेकंड में सफेद पड़ गया। मैं उनके इमोशनल अंडरकरंट्स इग्नोर करता रहा, बस कैजुअली शेन सिंह के हेड को रब किया और नेचुरली वेन्या के हाथ से लेमन वाटर ले लिया। ये छोटी सी फैमिली लाइक इंटरैक्शन लैंग रुआबिंग ने क्लियरली देख ली। मैं, वेन्या और उसका बेटा। सीन इतना वार्म और नेचुरल था जैसे हम सच में एक फैमिली हों। और वो आउटसाइडर लग रही थी। उसके चेस्ट में जेलसी और बिटरनेस वायलेंटली चर्न होने लगी। हाँ, जेलसी। उसने फिस्ट्स टाइटली बंद कर लिए, नेल्स पाम्स में घुस गए। खाना खरीदने का थॉट भी गायब हो गया। वो बिना कुछ बोले मुड़कर चली गई। उसकी बैग पहली बार लोनली लग रही थी। विला लौटकर उसने खुद को ऑफिस में लॉक कर लिया। लाइफ में पहली बार उसने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी और अंधेरे में अकेली बैठकर पूरी रात रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो शेन सिंह की रियल मदर थी, फिर भी उसका बेटा किसी और को मम्मा क्यों बुला रहा था। और उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था, शेन लांग को किसी और औरत के साथ हंसते देखकर उसका दिल इतना दर्द क्यों कर रहा था। आखिर लैंग रुआबिंग ने डिसाइड किया, अब वो पर्सनली एक्शन लेगी। उसने पूरी रात इंटरनेट पर सर्च किया, एक्स को वापस कैसे पाएं 100 ट्रिक्स। अगली सुबह उसका डेस्परेट कमबैक ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। स्टेप 1, फ्लावर्स। एक ट्रक फूड स्ट्रीट के एंट्रेंस पर रुका। फ्लावर शॉप एम्प्लॉइज ने 999 रेड रोजेस उतारकर सीधा मेरे स्टॉल के सामने लगा दिए। सीन फुल ड्रामेटिक था। क्राउड इंस्टेंटली गैदर हो गया। कार्ड पर लिखा था, शेन लांग, क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं?
साइंड बोल्डली लेंग रुओबिंग, जैसे वो पर्पसली पूरी दुनिया को बताना चाहती हो। मैंने तुरंत लाउडस्पीकर उठाया और क्राउड की तरफ अनाउंस किया, मेरी एक्स वाइफ रिकन्सिलिएशन के लिए फ्लावर्स भेज रही हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं इतना लकी नहीं हूं कि एक्सेप्ट करूं, तो आज जितनी भी ब्यूटीफुल फीमेल कस्टमर्स आएंगी, हर एक को फ्री में एक रोज मिलेगा। सबको गुड लक और हैप्पीनेस मिले। बस फिर क्या था, फीमेल कस्टमर्स एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए रोजेस लूटने दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में सारी रोजेस फीमेल कस्टमर्स ने लूट ली। दूर खड़ी कार के अंदर बैठी लेंग रोबिंग का चेहरा काला पड़ गया। उसका पहला रिकन्सिलिएशन प्लान कंप्लीटली फेल हो चुका था। दूसरा मूव, प्राइवेट बुकिंग। उसने असिस्टेंट को मेरे स्टॉल कर भेजा। असिस्टेंट ने सीधा एक चेक मेरे सामने रखा। प्रेसिडेंट लेंग आज आपका पूरा स्टॉल बुक करना चाहती है। वो चाहती हैं कि आप सिर्फ उनके लिए एक स्पेशल मील बनाएं। मैंने बिना एक्सप्रेशन चेंज किए चेक उसकी तरफ वापस स्लाइड कर दिया। मेरा खाना उन लोगों के लिए है जो सच में खाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो पैसे से लोगों को खरीदना चाहते हैं। खाना है तो लाइन में लगना पड़ेगा। असिस्टेंट ऑकवर्डली इंसल्ट होकर वापस चला गया। तीसरा मूव, एक्सीडेंटल इनकाउंटर्स। लेंग रुओबिंग अब रोज एक्सपेंसिव डिजाइनर सूट्स और हाई हील्स में मेरे स्टॉल पर आने लगी। वो हेल्प करने का एक्सक्यूज यूज करके क्लोजनेस बिल्ड करना चाहती थी, लेकिन रिजल्ट, कभी मेरी स्पेशल सोया सॉस गिरा देती, कभी ऑयली फ्लोर पर हील्स में स्लिप करते करते बचती और मुझे उसे पकड़ना पड़ता। शेन सिंह ने उसके लिए एक नया निकनेम रख दिया, ट्रबल स्पिरिट। उसने तो एक ट्रबल स्पिरिट ऑब्जर्वेशन डायरी भी बना दी। टेप से मेरी ट्राइसिकल पर चिपका दिया। उसमें टेढ़े मेढ़े लेटर्स में लिखा था, मंडे। ट्रबल स्पिरिट ने सोया सॉस गिरा दिया, पापा का फेस ब्लैक हो गया। ट्यूसडे, ट्रबल स्पिरिट गिरने वाली थी, पापा ने पकड़ लिया। वेंसडे, ट्रबल स्पिरिट अनियन कट करते हुए खुद रो पड़ी, मुझसे भी ज्यादा रोती है। डायरी फूड स्ट्रीट का लेटेस्ट कॉमेडी अट्रैक्शन बन गई। लोग खाना खाने से पहले देखते थे आज डायरी अपडेट हुई या नहीं। और सरप्राइजिंगली, लेंग रुओबिंग की एम्बैरेसमेंट टॉलरेंस भी रैपिडली इंप्रूव होने लगी। उसने शेन सिंह को भी इंप्रेस करने की कोशिश की। लेटेस्ट लेगो, मोस्ट एक्सपेंसिव रिमोट कंट्रोल कार्स सब खरीद कर लाई। शेन सिंह ने गिफ्ट्स उसके सामने ही पड़ोस के बच्चों को दे दिए। ये लो-टेक टॉयज में 3 साल की एज में ही बोर हो गया था। उसने बेड टाइम स्टोरीज सुनाने की भी ट्राई की। शायद वो मदर वाली फीलिंग वापस पाना चाहती थी। लेकिन वो शेन सिंह के बेड के पास बैठकर स्टोरी बुक खोलती और बोलती, कंपनी के 3rd क्वार्टर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट 15% ग्रो हुआ है। शेन सिंह आधे मिनट में नींद में चला गया और फाइनली विनिया के दिए हुए टेडी बेयर को हग करके सीधा सो गया। मैं उस वंस हाई एंड माइटी वुमन को देख रहा था जो हम दोनों के लिए एक के बाद एक स्टूपिड चीजें कर रही थी। लेकिन मुझे रिवेंज वाली सैटिस्फैक्शन फील नहीं हो रही थी, बस एक अजीब सी absurd कॉमेडी लग रही थी। उस रात वो फिर ऑकवर्डली वेजिटेबल्स वॉश कर रही थी। शायद हाई हील्स में ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसके हाथ से नाइफ स्लिप हो गया और सीधा उसकी उंगली की तरफ गया। मेरा बॉडी ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली मूव कर गया। मैं तुरंत उसके पास पहुंचकर उसकी रिस्ट पकड़ ली। नाइफ जमीन पर क्लैंग की आवाज के साथ गिर गया। वो फ्रीज हो गई, मैं भी। डिवोर्स के बाद पहली बार हम इतने क्लोज खड़े थे। मुझे उसके परफ्यूम की कोल्ड फ्रेग्रेंस के साथ हल्का सा किचन स्मोक का स्मेल आ रहा था। एक सेकंड के लिए एटमॉस्फेयर कंप्लीटली स्टिल हो गया। उस एक्सीडेंटल टच के बाद हमारे रिलेशनशिप में सटली सॉफ्टनेस आ गई। लेंग रुओबिंग अब बिना डायरेक्शन वाली मक्खी की तरह इधर उधर नहीं घूमती थी। वो बस चुपचाप रोज आती और सिंपल काम करती, पैकिंग, टेबल साफ करना, कस्टमर्स को हैंडल करना। हाँ, वो अब भी क्लमजी थी, लेकिन कम से कम डिजास्टर मशीन नहीं रही। मुझे लगा लाइफ शायद अब पीसफुली चलेगी। तभी जाओ तान्यू वापस आ गया, लेंग रुओबिंग का बिजनेस राइवल, और वही इंसान जिसने फेक फोटोज से मुझे फ्रेम किया था। उसे पता चला कि लेंग रुओबिंग एक रोड साइड स्टॉल ओनर के पीछे पागल हो रही है। उसे ये अपनी इंसल्ट लगा। एक आदमी जिसे मैंने इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे लेंग रुओबिंग ने गार्बेज की तरह थ्रो कर दिया, उसे वो दोबारा कैसे चाह सकती है? जेलसी में वो पागल हो गया और उसने डिसाइड किया इस बार वो मुझे कंप्लीटली रुइन करेगा। एक दिन कैप और मास्क पहना हुआ आदमी मेरे स्टॉल पर आया। उसने एक प्लेट ऑर्डर की। 2 बाइट्स के बाद ही वो अचानक उछलकर खड़ा हो गया और बोल जमीन पर पटक दिया, डिस्गस्टिंग। उसने जमीन पर पड़ी राइस की तरफ पॉइंट किया। राइस के बीच सच में एक काली मरी हुई कॉकरोच थी। क्राउड इंस्टेंटली शॉक में आ गया। वो आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने फोन निकाला और मेरे फेस पर कैमरा कर दिया। ब्लैक हार्टेड फूड वेंडर, सब देखो, वायरल स्टॉल के फूड में कॉकरोच निकला है। वीडियो सेकंड्स में इंटरनेट पर स्प्रेड हो गया और पब्लिक ओपिनियन इंस्टेंटली रिवर्स हो गया। कल तक जो डिवोटेड हस्बैंड विक्टिम था, आज सडनली डिस्गस्टिंग अनहाइजीनिक वेंडर बन गया। हेल्थ डिपार्टमेंट के फोन्स ब्लास्ट होने लगे।
कुछ ही देर में मेरे स्टॉल पर ऑफिशियल सील लग गई, टेम्पररली सस्पेंडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। पूरे सीन के बीच मैं सरप्राइजिंगली काम था। मुझे पता था ये जाओ तियानयू का काम है। सील देखते ही शिंग शिंग पहली बार सच में रो पड़ा। बिजनेस बंद होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगा मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। वो मेरे पैर पकड़कर हिकअप्स के साथ रोता रहा। पापा, वो लोग बैड पीपल है, आपका फूड सबसे क्लीन है। पापा, क्या हम फिर से भीख मांगने वाले हैं? मैंने उसका सर रब किया। नहीं पापा, किसी को भी हमें बुली नहीं होने देंगे। वेनिया भी तुरंत आ गई। उसने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, बस फर्मली बोला, शिंगलैंग, मैं तुम पर बिलीव करती हूं। दूसरी तरफ न्यूज देखते ही लेंग रुओबिंग इंस्टेंटली समझ गई कि ये जाओ तियानयू का स्टाइल है। उसके अंदर का गुस्सा वोल्केनो की तरह फट पड़ा। अगर वो मुझे टारगेट करता तो मैं इग्नोर कर देती, लेकिन जिस इंसान को मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूं उसे हर्ट करे, इम्पॉसिबल। उसने सीधा जाओ तियानयू को कॉल लगाया। फोन कनेक्ट होते ही सामने से मॉकिंग लाफ्टर आई। लेंग प्रेसिडेंट, सरप्राइज मिला? बस तुम्हें दिखाना था कि जिस आदमी को तुम इतना इंपॉर्टेंस दे रही हो वो सिर्फ एक इंसेक्ट है, एक कॉकरोच जिसे मैं कभी भी क्रश कर सकता हूं। लेंग रुओबिंग, उससे दूर रहना, वरना नेक्स्ट टाइम कॉकरोच फूड में नहीं मिलेगा। डायरेक्ट थ्रेट। कॉल कट होते ही लेंग रुओबिंग का पूरा बॉडी गुस्से से कांप रहा था, लेकिन वो मेरे पास एक्सप्लेनेशन देने नहीं आई, ना ही ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट्स करने लगी। वो सीधा कंपनी गई, सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया और कोल्ड वॉइस में ऑर्डर दिया, सारे बैकअप प्लान्स एक्टिवेट करो। मुझे तियानयू ग्रुप 3 दिन के अंदर इस सिटी से गायब चाहिए। जाओ तियानयू को लगा था वो जीत गया है। उसे लगा मैं रूइन हो जाऊंगा और लेंग रुओबिंग फाइनली उसके सामने झुक जाएगी। लेकिन उसने 2 गलतियां कर दी। पहली, मैं 3 साल पहले वाला हेल्पलेस लूजर नहीं था। दूसरी, उसने एक ट्रूली क्रेजी वुमन को प्रोवोक कर दिया था। उसे क्या पता था मैंने स्टॉल के पहले दिन ही अपनी ट्राइसिकल पर 360 डिग्री हिडन कैमरा इंस्टॉल कर दिया था, सेफ्टी के लिए, और उस कैमरा ने सब रिकॉर्ड किया था। उस आदमी का लाइन में लगना, फूड ऑर्डर करना, चुपके से कॉकरोच बोल में डालना और फिर पब्लिक ड्रामा क्रिएट करना। एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। मैंने पुलिस को कॉल नहीं किया, पुलिस स्लो होती। मुझे पब्लिक ओपिनियन की वॉर इंस्टेंटली जीतनी थी। मैंने उसी लाइव स्ट्रीम इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट किया और उसी रात एक ट्रूथ लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की। लाइव में ना मैंने कुकिंग की ना एंटरटेनमेंट। सबसे पहले मैंने अपना प्रेपरेशन एरिया दिखाया, बिल्कुल 5 स्टार होटल किचन स्टैंडर्ड्स जैसा क्लीन सेटअप। मैंने लाइव स्ट्रीम में पूरा प्रेपरेशन एरिया दिखाया। हर इंग्रेडिएंट नीटली प्लास्टिक रैप से सील्ड था। रॉ और कुक्ड फूड कंप्लीटली अलग सेक्शंस में रखा गया था। क्लीनलीनेस लेवल देखकर ही व्यूअर्स शॉक हो गए। उसके बाद मैंने फुल सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दिया, सॉलिड एविडेंस। मास्क्ड आदमी का लाइन में लगना, खुद कॉकरोच बोल में डालना और फिर ड्रामा क्रिएट करना, सब कुछ मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ने अपनी आंखों से देख लिया। लाइव स्ट्रीम कमेंट्स इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गए। होली क्रैप, ये तो फुल सेटअप था। डिसगस्टिंग, उस आदमी को इंटरनेट पर एक्सपोज करो। बॉस को इंसाफ मिलना चाहिए। सपोर्ट द स्टॉल ओनर। पब्लिक ओपिनियन 1 सेकंड में रिवर्स हो गया। लेकिन इसी वक्त एक और बड़ा स्टॉर्म क्वाइटली स्टार्ट हो चुका था, और उस स्टॉर्म का नाम था लेंग रुओबिंग। उसने लेंग कॉर्पोरेशन की पूरी पावर और कनेक्शंस एक्टिवेट कर दिए। उसने तियानयू ग्रुप के फेक अकाउंट्स और टैक्स फ्रॉड के एविडेंस निकाल लिए और सीधा रेगुलेटर्स को हैंडओवर कर दिया। साथ ही उसने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट फर्म्स के साथ मिलकर स्टॉक मार्केट में तियानयू ग्रुप को अग्रेसिवली शॉर्ट करना शुरू कर दिया। एक ही रात में तियानयू ग्रुप का स्टॉक क्रैश हो गया। कंपनी कोलैप्स के एज पर पहुंच गई। अगली सुबह टैक्स डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स ने तियानयू ग्रुप का हेडक्वार्टर्स सील कर दिया। जाओ तियानयू को डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया। वो कंप्लीटली पैनिक मोड में चला गया। फ्रंट और बैक दोनों तरफ से अटैक हो रहा था। उसके पास मेरी लाइफ रूइन करने का टाइम ही नहीं बचा, और मेरा स्टॉल अनसील्ड। रीओपनिंग वाले दिन क्राउड पहले से डबल था। बहुत लोग खाना खाने भी नहीं आए थे, वो स्पेशली बस एक लाइन बोलने आए, बॉस स्टे स्ट्रांग। मैं क्राउडेड स्टॉल को देखकर क्वाइटली समझ गया, इस विक्ट्री के पीछे लेंग रुओबिंग का भी हाथ था। हमारे बीच बिना वर्ड्स वाला एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बन चुका था। वो स्ट्रीट कॉर्नर पर खड़ी सिंपल ब्लैक कार के अंदर से मुझे देखती रहती। मेरा कॉन्फिडेंट स्माइल, फिर से लंबी लाइंस, हैप्पी कस्टमर्स। शायद पहली बार उसने फाइटिंग साइड बाय साइड वाली फीलिंग एक्सपीरियंस की। उधर शेनशिंग स्टूल पर खड़ा चेस्ट पफ करके लाउडली अनाउंस कर रहा था, मेरे पापा को डिस्ट्रॉय करना इतना इजी नहीं है। पहले मेरी फ्यूचर न्यू मॉमीज से परमिशन लो। फिर खुद ही ऑकवर्डली खांस गया। क्राउड दोबारा हंसने लगा। जाओ तियानयू वाला मैटर धीरे धीरे काम हो गया, और सरप्राइजिंगली लेंग रुओबिंग भी मैच्योर होने लगी। अब वो फ्लैशी सीईओ स्टाइल स्टंट्स नहीं करती थी, बस रोज क्वाइटली लाइन में लगती, एक प्लेट खाना लेती, कभी कभी छोटा मोटा हेल्प कर देती।
वो कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों की कोल्डनेस धीरे धीरे मेल्ट हो रही थी। कभी मैं उससे वेदर के बारे में बात कर लेता, कभी शेंसिंग के किंडरगार्टन इंसिडेंट्स। एटमॉस्फेयर पहले जैसा हॉस्टल नहीं रहा। मुझे लगा शायद सब स्लोली बेटर हो रहा है। तभी एक्सीडेंट हो गया। एक रात शेंसिंग अचानक जोर जोर से रोता हुआ उठ गया। उसका फेस बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो स्टमक पकड़कर बेड पर रोल कर रहा था, वॉमिटिंग, डायरिया। मैं पैनिक हो गया। उसे गोद में उठाया और सीधा हॉस्पिटल भागा। मिडनाइट इमरजेंसी रूम ऑलरेडी ओवरक्राउडेड था। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, डॉक्टर्स, टेस्ट्स। मैं एक हाथ में जलते हुए बुखार वाला बेटा पकड़े कंप्लीटली पैनिक मोड में था। और उसी केओस में मैंने ऑलमोस्ट सबकॉन्शियसली लेंग रुओबिंग को फोन कर दिया। कॉल लिटरली 1 सेकंड में पिक हुआ। हेलो, शाओबाओ। शाओबाओ सिक है, सिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फोन कट हो गया। 20 मिनट के अंदर हॉस्पिटल कॉरिडोर में हील्स की आवाज गूंजी। लेंग रुओबिंग दौड़ती हुई आई। सिल्क नाइटवेयर के ऊपर बस जल्दी में कोट पहना हुआ था, हेयर मेसी, फेस ब्लडलेस। वो सीधा बेड के पास पहुंची। आईवी ड्रिप लगे हुए स्लीपी शेंसिंग को देखते ही उसकी आंखें इंस्टेंटली लाल हो गई। उसने हाथ बढ़ाया, शायद बेटा का फेस टच करना चाहती थी, लेकिन आधे रास्ते में हाथ फ्रीज हो गया। वो कंप्लीटली हेल्पलेस लग रही थी। क्या हुआ उसे? बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। मैं टॉप पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट्स बुलाती हूं। उसे कंसर्न एक्सप्रेस करना सिर्फ इसी तरह आता था। नींद में शेंसिंग वीक वॉइस में मंबल कर रहा था, वेन्या, वेन्या जेजे। मेरा हार्ट टाइटन हो गया और फाइनली मुझे वेन्या को भी कॉल करना पड़ा। वेन्या भी क्विकली हॉस्पिटल पहुंच गई। जैसे ही वो आई, एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली काम हो गया। उसने वार्म वाटर से टॉवल वेट किया और जेंटली शेंसिंग का फोरहेड वाइप करना शुरू किया। उसने उसका छोटा सा हाथ पकड़ा, सॉफ्ट वॉइस में स्टोरी सुनाने लगी। उसके कंफर्ट से शेंसिंग का टाइटली रिंकल्ड फेस धीरे धीरे रिलैक्स हो गया और फाइनली वो पीसफुली सो गया। पूरे वक्त लेंग रुओबिंग साइड में खड़ी रही, जैसे कोई आउटसाइडर हो। वो वेन्या की कामनेस और फेमिलियरिटी को देख रही थी, फिर अपनी पैनिक और हेल्पलेसनेस को। उस मोमेंट एक मैसिव सेंस ऑफ फेलियर ने उसे कंप्लीटली कवर कर लिया। वो एक जायंट बिजनेस एम्पायर कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन अपने बेटे का फीवर हैंडल करना नहीं जानती थी। मैं उसे देख रहा था। उसकी आंखों में जेन्युइन फियर और पेन क्लियरली विजिबल था, और साथ ही एक मदर के रूप में उसकी कंप्लीट एब्सेंस भी। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, ये भी सच था, लेकिन जो हर्ट उसने दिया था वो भी सच था। मेरा दिल कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो गया। वेन्या को नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली शिफ्ट थी। शेंसिंग स्टेबल देखकर वो क्वाइटली वापस चली गई। इमरजेंसी वार्ड के कॉरिडोर में अब सिर्फ मैं और लेंग रुओबिंग बचे थे। एयर में डिसइंफेक्टेंट की स्मेल थी और साइलेंस इतना डीप था कि एक दूसरे की ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद लेंग रुओबिंग फाइनली बोली। उसकी वॉइस रफ और एग्जॉस्टेड थी। सॉरी, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाई। वो मेरी तरफ नहीं देखी, बस कॉरिडोर के एंड पर डार्क विंडो को स्टेयर करती रही। मुझे बचपन से हेयर की तरह ट्रेन किया गया। उसकी टोन बिल्कुल फ्लैट थी, जैसे किसी और की स्टोरी सुना रही हो। मुझे हॉबीज अलाउड नहीं थीं, फ्रेंड्स अलाउड नहीं थे, इमोशंस अलाउड नहीं थे। सबने मुझे सिखाया कि स्ट्रांग बनने के लिए कोल्ड होना पड़ता है। हमारा मैरिज भी ग्रैंडफादर के बिजनेस अरेंजमेंट का पार्ट था। मैं शुरू से ही तुम्हारे अगेंस्ट प्रेजुडिस लेकर आई थी। उसने डीप ब्रेथ ली। जाओ त्यानियू का मैनिपुलेशन बस मेरी एग्जिस्टिंग जजमेंट को कंफर्म कर गया। मुझे प्यार करना नहीं आता, मदर बनना तो और भी नहीं। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया क्योंकि मुझे लगा एक प्रॉब्लम रिमूव कर रही हूं। लेकिन जब मैं रोज उस एम्प्टी हाउस में वापस जाती थी और जाओबाओ मुझे मम्मा नहीं बुलाता था, तब रियलाइज हुआ मैंने प्रॉब्लम नहीं, अपना इकलौता फैमिली लूज किया है। फिर फाइनली उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें कंप्लीटली रेड थी, टीयर्स से भरी हुई, लेकिन वो स्टबर्नली रो नहीं रही थी। पहली बार मैंने लेंग रुओबिंग की रियल वल्नरेबिलिटी देखी। शेनलैंग, आज मैं फॉरगिवनेस मांगने नहीं आई, बस ये कहने आई हूं मैं गलत थी, बहुत ज्यादा। मेरे सामने वो सेम आइस कोल्ड सीईओ और ब्रोकन वुमन दोनों ओवरलैप हो रहे थे। मैं काफी देर चुप रहा, फिर पॉकेट से टिश्यूज निकाले। एक टिश्यू उसकी तरफ बढ़ाया। अगर जाओबाओ कल तुम्हें ऐसे देखेगा तो उसे लगेगा तुम फिर अनियन कट करते हुए रो पड़ी। वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई, फिर क्वाइटली टिश्यू ले लिया और सर झुका दिया। एक गरम आंसू मेरे हाथ पर टपक गया। अगली सुबह शेनलैंग ने आंखें खोली। उसने बेड के पास बैठे मुझे और लेंग रुओबिंग को देखा, दोनों सेम डार्क सर्कल्स के साथ। उसने ब्लिंक किया। पापा, ट्रबल स्पिरिट, आप दोनों यहां क्यों हो? शेंशिंग ने आंखें मलते हुए कंफ्यूज्ड फेस बनाया।
लेंग रोबिन का चेहरा रेयर तरीके से हल्का सा रेड हो गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त वो नेचुरली शेनशिंग का हाथ पकड़ने आगे बढ़ी, लेकिन शेनशिंग ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गया। वो सीधा मेरे पीछे चिपक गया और सिर्फ अपनी सस्पिशियस आंखें बाहर निकालकर उससे देखने लगा। लेंग रोबिन का हाथ ऑकवर्डली हवा में ही रुक गया। मैं क्वाइटली स्क्वाट हुआ और अपने बेटे को सीरियसली देखते हुए बोला, बेटा, पापा ने डिसाइड किया है, हम मिस लेंग को एक चांस देंगे। शेनशिंग ने हेड टिल्ट किया, प्योर कंफ्यूजन। मैंने कंटिन्यू किया, आज से ये हमारी ट्रायल मॉम होंगी। परमानेंट पोजीशन तभी मिलेगी जब ये टेस्ट्स पास करेंगे। और एग्जामिनर कौन होगा? तुम। लेंग रोबिन 1 सेकंड के लिए कंप्लीटली स्टन हो गई। फिर उसकी आंखों में सडनली एक ब्राइट लाइट चमक उठी, जैसे ड्राउनिंग पर्सन को लाइफलाइन मिल गई हो। वो इंस्टेंटली एक्साइटेड होकर जोर जोर से नॉट करने लगी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं टेस्ट दूंगी। शेनशिंग ने आर्म्स फोल्ड किए और फुल सीरियस इंस्पेक्टर वाली लुक से उसे ऊपर से नीचे तक एग्जामिन किया। फिर गला साफ करके अथॉरिटी टोन में बोला, ठीक है, ट्रायल मॉम नंबर 1, तुम्हारा पहला टेस्ट ये है, आज घर जाके मेरे लिए खाना बनाओ। रिक्वायरमेंट सिंपल है, खराब हो सकता है लेकिन बिल्कुल डिस्गस्टिंग नहीं होना चाहिए। कर पाओगी? लेंग रोबिन के फेस पर इंस्टेंट स्ट्रगल फ्लैश हुआ। क्लियरली उसे कुकिंग का जीरो कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर भी वो सीधा खड़ी हो गई, बिल्कुल सोल्जर की तरह। गारंटीड मिशन कंप्लीट। मैं उस एक बड़े और एक छोटे ड्रामा किंग को देखकर हंस पड़ा। फिर मैं खड़ा हुआ और लेंग रोबिन की तरफ मुड़कर बोला, वैसे मेरी तरफ से भी एक टेस्ट है। वो इंस्टेंटली टेंस हो गई। नंबर क्या है? मैंने उसे देखते हुए हल्का सा स्माइल किया। जिस दिन तुम बिना अनियंस के भी जेन्युइनली स्माइल करना सीख जाओगी, उस दिन शायद तुम पास हो जाओगी। लेंग रोबिन चुप हो गई। उसने मुझे देखा, फिर शेनशिंग को। सुबह की वार्म सनलाइट हॉस्पिटल कॉरिडोर में क्वाइटली गिर रही थी और उसी रोशनी में उस आइस कोल्ड वुमन का ईयर्स से फ्रोजन एक्सप्रेशन फाइनली हल्का सा मेल्ट हुआ। उसके टाइटली प्रेस्ड लिप्स ऑकवर्डली ऊपर उठे। एक छोटा सा, क्लमजी सा, लेकिन सच्चा स्माइल। परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसके सारे एक्सपेंसिव फेक सोशल स्माइल से ज्यादा ब्यूटीफुल था।